मैं दिन रात मेहनत करता हूं, बस मेरे बेटे का भविष्य अच्छा हो जाए। पापा ही तो काम करते हैं, मुझे क्यों मेहनत करनी? बेटा, मेहनत ही असली दौलत है। मुझे अमीर बनना है, खेतों में नहीं मरना। इन खेतों में खजाना छिपा है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। सच में? मुझे खजाना चाहिए। आज मैं सारा खजाना निकाल लूंगा। ये क्या? कुछ भी नहीं मिला। अभी नहीं, मेहनत जारी रखो, जारी रखो। ठीक है, शायद आगे मिले। इतनी मेहनत, अब कुछ तो मिलेगा। वाह, ये फसल तो बहुत शानदार है। यही असली खजाना है बेटा। मतलब खजाना मेहनत थी? हाँ, मेहनत से ही धन मिलता है। अब मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। देखो पापा, हम अमीर बन रहे हैं। तुमने सही रास्ता चुन लिया बेटा। अब मैं सबको मेहनत की कीमत सिखाऊंगा। मेहनत से ही गांव बदल सकता है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद पापा। हमेशा मेहनत करते रहना। सीख, मेहनत ही असली खजाना है। आज की रात देश की सुरक्षा का फैसला करेगी। यह मिशन हर मां के सिंदूर की रक्षा के लिए है। हम तैयार हैं सर। हम तैयार हैं सर। मिशन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। दुश्मन पूरी तैयारी में है। चुपचाप आगे बढ़ो, कोई आवाज नहीं। टारगेट हमारे सामने है। अटैक! अटैक! गोली चलाओ! दुश्मन को खत्म कर दो! उनका हथियार खत्म करो! तू कुछ नहीं होगा विक्रम, मैं हूं तेरे साथ। मिशन पूरा करना
किसके लिए है विक्रम दादा? मिशन accomplished. भारत सुरक्षित है। ये जीत हर शहीद के नाम। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। मुझे अपने पति पर गर्व है। देश के लिए हर सिंदूर कुर्बान है। रात का अंधेरा और एक अनजाना डर जंगल में छुपा हुआ था। एक सपना जो हकीकत जैसा महसूस हो रहा था। ये सपना कुछ अलग था। मुझे लगता है हमें साथ चलना चाहिए। एडवेंचर हो और मैं ना आऊं? कभी नहीं। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। यही है। एक स्पर्श और सब कुछ बदल गया। ये शक्ति हर किसी के लिए नहीं है। हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम एक विरासत हो। तुम हमेशा हमारे टैंकसान रहोगे। ये तो बस शुरुआत है। आज केवल युद्ध नहीं, ये धर्म की रक्षा का संकल्प है। वानर सेना तैयार है प्रभु। प्रभु, रावण का अंत अब निश्चित है। जो सत्य के साथ होता है वही विजयी होता है। राम, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मैं अजेय हूं। अहंकार ही अंत की शुरुआत होता है। रावण, मैं अपने प्रभु के लिए प्राण भी दे सकता हूं। जय श्री राम। तुम मुझे नहीं रोक सकते। धर्म की जीत निश्चित है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। औध, देखता हूं तुम्हारा साहस। ये बाण तुम्हारे अहंकार का अंत करेगा। मैं हार गया। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। बजरंग बाण की अद्भुत कहानी, हनुमान जी का विराट सुंदर रूप। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। राक्षसों का आतंक हर जगह फैल चुका था। साधु संत भयभीत थे और लोगों के दिलों में डर बस गया था। तभी एक छोटे से गांव में एक सच्चा भक्त रहता था, रामदास। वो हर दिन श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करता और बजरंग बाण का पाठ करता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी,
तभी एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ जो गांव को नष्ट करने आया था। रामदास घबरा गया, लेकिन उसने डरने के बजाय आंखें बंद की और पूरे विश्वास से बजरंग बाण का जाप शुरू किया। जय हनुमंत संत हितकारी। जैसे जैसे उसका जाप तेज होता गया, वातावरण बदलने लगा, हवा शांत होने लगी और अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में प्रकट हुए हनुमान जी अपने विराट और सुंदर रूप में। उनका रूप अद्भुत था, शरीर पर्वत के समान विशाल, आंखें सूर्य की तरह तेजस्वी, गदा बिजली की तरह चमक रही थी और उनके चेहरे पर करुणा और शक्ति का संगम था। जैसे ही राक्षस ने उन्हें देखा, वो कांपने लगा। हनुमान जी ने गर्जना की, डर मत भक्त, मैं आ गया हूँ। एक ही छलांग में वे आकाश में पहुंचे और अपनी गदा से राक्षस का अंत कर दिया। पूरी धरती हिल उठी, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया। रामदास ने आंखें खोली और सामने उस दिव्य रूप को देखकर भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप सच में आए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जहाँ सच्ची भक्ति और बजरंग बाण का पाठ होता है, वहाँ मैं स्वयं आता हूँ। ये कहकर वे धीरे धीरे। एक समय की बात है जब लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे। पूरा वातावरण शांत था, लेकिन लंबी यात्रा बाकी थी। तभी हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप थक चुके हैं, कृपया मुझे सेवा का अवसर दें। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और सेवा का कोई मुकाबला नहीं। हनुमान जी ने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया, आंखों में तेज और हृदय में अपार प्रेम था। उन्होंने अपने दोनों कंधों को झुकाया और कहा, प्रभु, कृपया मेरे कंधों पर विराजमान हो। राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधों पर बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, हनुमान जी ने जय श्री राम का जय घोष किया और आकाश की ओर उड़ान भर ली। तेज हवा उनके चारों ओर बहने लगी। नीचे हरे भरे जंगल, नदियां और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। आसमान में उड़ते हुए हनुमान जी का रूप अद्भुत और दिव्य लग रहा था। राम जी ने प्रेम से कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लक्ष्मण जी ने भी कहा, तुम जैसे सेवक का मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हनुमान जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, प्रभु, मेरा जीवन तो बस आपकी सेवा के लिए ही है। कुछ ही समय में वे तेजी से उड़ते हुए अयोध्या के पास पहुंच गए। पूरे आकाश में जैसे भक्ति और प्रेम की रोशनी फैल गई थी। कृष्ण, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। भैया, आज अन्याय का अंत होगा। हाँ कान्हा। उन्हें पकड़ लो। धर्म की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। जो भी अधर्म करेगा, उसका यही हाल होगा। ये कैसे संभव है? इसे कुचल दो। तुम मुझे नहीं रोक सकते। चाणूर, मुष्टिक, इन्हें खत्म करो। तुम बच्चे हो, पर शक्ति अपार है। ये अंत है। अब मैं खुद लड़ूंगा। कृष्ण, तुम्हारा अंत निकट है। मर जाओ, मर जाओ। सत्य हमेशा जीतता है। कान्हा, मैं संभाल लूंगा।
तेरे पापों का हिसाब। नहीं, अधर्म का अंत हो चुका है, धर्म की विजय हुई। तुमने कर दिखाया।